नमस्कार साथियों, मदन की सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ, ये आपको वाइट पेज दिख रहा है, इस वाइट पेज में क्या काम करना होता है। तो ये है समूह सखी की मासिक रिपोर्ट पेज, जो एक महीने में जो क्या काम कर रही है उस काम को भर के और ब्लॉक स्तर पर जमा करवानी होती है, तब उनका मान दे दिया जाता है। तो सबसे पहले समूह सखी कैसे बनते हैं और समूह सखी का कैसे उनको काम करना होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले साथियों क्या होता है कि राजीविका द्वारा सीआरपी टीम आती है और उस टीम को अपनी पंचायत के अंदर रुकवाना होता है, और वो रुकवाने के लिए अपना सरपंच है या अपना ग्राम सेवक है या वार्ड पंच है, ये उनके लिए पंचायत के अंदर रूम दे के उनको व्यवस्था देनी होती है। और उस व्यवस्था के बाद में वो सीआरपी टीम एक ग्राम प्रवेश के रूप में रजिस्टर लेके आएगी और वो अपने पूरे घरों के अंदर घूमकर और सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में ग्रुप बनाएगी और एक ग्रुप के अंदर 10 से 15 मेंबर जोड़ेंगे और उनको समूह पूरा गठन करेगी। तो वो समूह एक पंचायत के अंदर 6 समूह बनाएगी और 6 समूह बनाने के बाद में उनको 45 दिन पूरे होते हैं सीआरपी टीम का, तब वो एक उद्घाटन के रूप में 6 समूह को इकट्ठा करके एक जगह और उनको पूरा समझाइश करके और एक समूह सखी सभी महिलाओं मिलकर सुनकर उन समूह सखी के रूप में उनको खड़ा किया जाता है। और वो समूह सखी का कार्य, जब वो टीम वापस जाती है तो पूरे 6 समूह का काम और उनकी मीटिंगें किस प्रकार करवानी होती है, किस प्रकार उनकी बचत इकट्ठा करनी होती है और किस प्रकार सदस्य को देनी होती है, किस प्रकार वापस लेनी होती है, ये सब समूह सखी जो ग्रुप के अंदर बीके कार्यकर्ता होती है उनको सिखाने के लिए पूरा कार्य समूह सखी करती है। और समूह सखी जब 3-4 महीने पुरानी हो जाती है तो उनका एक बार ऑर्डर आता है जब ट्रेनिंग के लिए, तो उनको ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। जब वो ट्रेनिंग करने जाती है तो उनका बार 9 दिन के लिए उनका वहाँ पे उपस्थित रहता है और 9 दिन के बाद में उनको एक वहाँ से ट्रेनिंग के बाद में एग्ज़ाम होकर और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वापस वो घर पे आती है। घर पे आने के बाद में उनको 2 समूह बनाना होता है। 6 समूह के अलावा समूह सखी को 2 समूह बनाना होता है। 2 समूह बनाकर और ब्लॉक पे डीएस हो, पीएमआईस हो, डीपीएम हो, बीपीएम हो, किसी के पास जाकर ये एरिया कोऑर्डिनेटर हो और सीएलएफ के अंदर सीएम हो, डीएस हो, ये सब स्टाफ के मासिक रिपोर्ट, ये जो एमआईस रिपोर्ट होती है वो भरकर और उनको डॉक्यूमेंट के साथ उनके पास जमा करवाने होते हैं। वो एमआईस अपडेट करते हैं। उसके बाद में इस पेज को भरना होता है। जब इस पेज को भरते हैं तो सबसे पहले उनका यहाँ पे नाम लिखना होता है, फिर उनका पद लिखना होता है, फिर उनको रिपोर्ट की माह लिखना होता है कौन से महीने की है, और उनका मोबाइल नंबर लिखना होता है। फिर उनको यहाँ पे 1 नंबर में उनको दिनांक डालनी होती है, यहाँ पे वार डालना होता है और यहाँ पे किए गए कार्य, अगर किए गए कार्य किस प्रकार डालना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे दिनांक डालनी होती है। तो दिनांक को अपन को पता है कौन सी दिनांक को कौन से समूह में गए थे, उनके हिसाब से यहाँ पे दिनांक डाल देनी होती है। वार, कौन से समूह में कौन से वार को गए थे, कौन से वार की बैठक होती है कौन से समूह की, तो वो वार यहाँ पे डालने होते हैं। और यहाँ पे लिखे हुए हैं किए गए कार्य का विवरण, उस समूह में जाके और समूह सखी ने क्या क्या कार्य किए वो कार्य यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि समूह महिलाओं ने एक सोचते हैं कि पुस्तकों समझ में नहीं आई या स्वदेशी डायरी समझ में नहीं आई, तो बैठक प्रस्ताव पुस्तक समझ में नहीं आया, तो वो बीके को पूरा समझाते हैं। तो उनको नाम यहाँ पे लिख देना है कि बैठक रजिस्टर इसी समूह के अंदर, वैसे कि भाई कौन सा समूह है, रामदेव नाम है तो रामदेव नाम का यहाँ पे समूह नाम लिख देना है कि आज मैं रामदेव समूह में भाग लिया और बीके को बैठक प्रस्ताव पुस्तक समझाई और साधारण खाता बही को बनाने की तैयारी नहीं थी, तो मैंने पूरा यहाँ पे खाता बही समझा कर उनको तैयार
करवाए। वैसे दूसरे दिन समूह सखी दूसरे मीटिंग में गई, दूसरे समूह में गई, तो यहाँ पे उससे मीटिंग में बैठना नहीं आए। बैठक करवाते हैं तब समूह की बैठक किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार नहीं की जाती है, अपना पेमेंट क्लियर होता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।